ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर 29 वर्स, पहला स्कंद 8वां अध्याय और 29वां श्लोक। कुंती महारानी की प्रेयर से। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करचित् द्वेषयश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। अच्छा, ये तो यही है। ओके, सो कुंती महारानी कह रही है, हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वह मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्य की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। ओके, सो मैं इसकी प्रभुपाद जी के पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा मैं लेक्चर में। प्रभुपाद यहाँ पे आप वो सब दे रहे हैं। सो कुंती महारानी यहाँ पे एक टॉपिक ला रही हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। और ये टॉपिक क्यों है? क्योंकि कृष्णा लीडर हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है नेता। नेता मतलब लीडर, जो लीड करते हैं। देवी देवताओं के नेता हैं ब्रह्मांड में। देवी देवताओं के तो नेता हैं ही। एते चम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके। जब इंद्र और इंद्र जैसे देवी देवताओं के दुश्मन पैदा होते हैं तो भगवान कृष्ण इस धराधाम पे अवतरित होते हैं उनको मारने के लिए। सो सबके लीडर हैं, बट क्वेश्चन ये है कि एक लीडर को कभी भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए, वरना वो लीडर गया काम से। ये तो नीति शास्त्रों में लिखा है, जो नेता पक्षपाती हो उसका नेतृत्व बहुत जल्दी अंत हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग रिवोल्ट कर देंगे कि पक्षपात कर रहे हैं। सो बट ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं अपने भक्तों का, देवी देवताओं का, और असुरों को मारते हैं तो असुर कहते हैं तो उनका पक्षपात कर रहे हैं, हमें हमेशा मारते ही रहते हैं। मगर ऐसा नहीं है, और इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन 7th कैंटो में है। एक्चुअली 7th कैंटो पूरा इसी क्वेश्चन से डील कर रहा है कि भगवान पक्षपात करते हैं नहीं। कंक्लूजन है कि भगवान निरपेक्ष है। सो कुंती महारानी कह रहे हैं, नवेद कश्चित भगवम चिकीर्षितम। इसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हैं और प्रेयर्स ऑफर कर रही हैं। नवेद कश्चित भगवम चिकीर्षितम, कि कोई भी, नवेद, वेद मतलब जानना, कश्चित मतलब कोई भी, भगवम चिकीर्षितम, चिकीर्षितम मतलब होता है लीलाएं। कोई भी भगवान की लीलाएं समझ नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो चाहे देवी देवता हो। कोई भी भगवान की लीलाएं नहीं समझ सकता, वो असंभव है। सो क्यों नहीं समझ सकते भगवान की लीलाएं? क्योंकि भगवान की लीलाएं अचिंत्य खलु ये भाव न ताम स्तर के न योजयेत। ये कहाँ से श्लोक है? महाभारत से। कि भगवान की लीला अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब चिंतन से परे है। चिंतन से परे मतलब
कि साधारण लॉजिक से आप नहीं समझ सकते। यहाँ पे चिंतन मतलब लॉजिक। नताम स्तर के ना यो जय तर्क, लॉजिक से भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। अगर लॉजिक से समझना चाहेंगे तो ऊट पटांग निष्कर्ष निकलेंगे। जैसे राम ने शूर्पणखा की नाक काट दी, तो लोग तो लॉजिक लगा के कहते हैं शूर्पणखा की गलती क्या थी। शूर्पणखा तो बेचारी प्रपोज ही कर रही थी, क्षत्रियों को तो प्रपोज कोई भी कर सकता है, और उन्होंने नाक काट दी। और उसके बाद बलि महाराज ने शरण ली, और भगवान ने शरण लेने के बाद उसका सब कुछ छीन लिया और उसको बांध बूंद के नीचे सूतल फेंक दिया। दैट्स वेरी बैड। अगर शरण ले ले तो आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते किसी उसके साथ। सो तर्क लगाओगे तो उठपटांग है। कृष्ण भगवान ने रासलीला की, क्या है ये, औरों की वाइफों के साथ। सो नताम तर्क से आप नहीं समझ पाओगे, वो इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अचिंत्य खलु भावा। कुंती महारानी उसी महाभारत के श्लोक को यहाँ पे रिटेरिएट मतलब रिपीट करें। नवेद कश्चित भगवंस चिकीर्षितम। ये जो चिकीर्षितम वर्ड है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे वो वर्ड नहीं होता चकारा भगवान ऋषि, सुना है? चकारा आता है वर्ड, चकारा। तो चिकीर्ष क्री धातु से आता है, और क्री के पहले ची लगा दो पता नहीं एग्जैक्टली संस्कृत रूल्स मैं भूल गया, मगर चिकीर्षितम मतलब लीलाएं भगवान, क्री धातु से आ रहे, क्रियाएं। और मतलब चिकीर्षितम मैंने ऐसे याद किया है कि क से क्रियाएं, च से चक्कर, तो इनकी क्रियाएं चलती रहती हैं गोल 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 गोल, कभी अंत नहीं होती, तो चिकीर्षितम बन गया इस तरह से। संस्कृत रूल्स हैं कुछ, वो भूल जाओ आप। तो भगवान की करोड़ों लीलाएं हैं और कोई भी नहीं समझ सकता, इम्पॉसिबल है। ब्रह्मा जी भी नहीं आज तक समझ पाए भगवान की लीलाएं। तो भगवान की लीलाएं समझने के लिए नहीं होती, मगर इसका मतलब ये नहीं है, पहली बात इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की लीलाओं में कोई भी तर्क नहीं है। तर्क है, मगर हमारे मनुष्यों के मन से परे हैं, ये बात है, हमारे तर्क के परे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी लीलाएं कुछ भी करते रहते हैं, कभी भी करते रहते नहीं, उसके पीछे रीज़न होते हैं। और इसीलिए वेदांत सूत्र में वो सूत्र है लीला अनुकृतो स्यात्। वेदव्यास जी ने सूत्र लिखा है लीला अनुकृतो स्यात्, कि भगवान जब लीलाएं करते हैं, भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, और फिर उसके बाद अगला सूत्र है न प्रयोजनत्वात्। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य होता है लीलाएं करने का। भगवान कुछ कर रहे हैं उन लीलाओं के द्वारा, या तो शिक्षाएं दे रहे हैं। एक लीलाओं से बहुत सारे, मतलब एक तीर से कई निशाने होते हैं। ऐसे भगवान ने गोवर्धन लीला की, तो उससे भगवान ने इंद्र का अभिमान भंग किया, भगवान ने व्रजवासियों की रक्षा की, और गोपियों को अपने दर्शन दिए, उनको आनंद दिया। नहीं तो एक लीला से कई चीज़ें हो गई, और अपनी व्रज की महिमा दिखाई, गोवर्धन की महिमा। सो कई चीज़ें हैं, मगर एग्जैक्टली भगवान क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आचार्यों ने बता दिया क्या कर रहे हैं भगवान। अगर नहीं बताते तो हमें समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। वो तो आचार्यों की कमेंट्री से, टीकाओं से हमें पता लगता है भगवान क्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम। अपने ऑर्डिनरी लॉजिक से आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए हमें परंपरा की ज़रूरत होती है, परंपरा और टीकाओं की ज़रूरत होती है। आचार्य जो हैं भगवान के लीलाओं में बताते हैं, तर्क उनका प्रयोजन बताते हैं कि भगवान क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं समझ आएगा कि ऑर्डिनरी लोगों को, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग तर्क लगाते हैं, परंपरा छोड़ देते हैं। सो क्या होता है, तवे मानस्य निर्णाम विडम्बनम। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि तवे मानस्य, क्योंकि भगवान तवा मतलब आप, यह मतलब इस संसार में, मानस्य मतलब मनुष्यों की तरह, मानस्य निर्णाम मतलब हुआ सामान्य मनुष्यों की तरह। विडम्बनम, भगवान इस संसार में साधारण मनुष्यों की तरह एक्ट करते हैं, और वो बहुत विडम्बना लगती है।
जैसे श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब नारद मुनि द्वारका गए तो नारद मुनि ने देखा कृष्णा महल में रानियों के साथ कहीं बैठे हुए हैं, कहीं रानियों के साथ बातें कर रहे हैं, कहीं भगवान सो रहे हैं, कहीं रानियाँ भगवान के बाल बारी हैं। मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह भगवान बिहेव कर रहे हैं, एक ऑर्डिनरी किंग की तरह। मतलब कृष्णा जब लीला करते हैं तो बेस्ट एक्टर हैं, वो भी है ना, नटो नाट्य नटो धरा नहीं, बेस्ट एक्टर हैं। तो इसलिए वो इस तरह एक्ट करेंगे कि वो बिल्कुल बिल्कुल साधारण मनुष्य और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रावण पहचान ही नहीं पाया राम भगवान है। राम भगवान विलाप भी कर रहे हैं सीता के लिए एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह। पार्वती जी कंफ्यूज हो गई, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, कृष्ण भगवान ऐसे खा रहे हैं अपने सखाओं के साथ। कंफ्यूजिंग है ये। इसीलिए शिला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान को बिना साधुओं के समझना असंभव है, क्योंकि भगवान ऑर्डिनरी आदमी की तरह बिहेव करेंगे। अगर कृष्णा यहाँ आ जाए आपको पता ही नहीं लगेगा, यहीं आ जाए आप एकदम तो रोज़ पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आप आरती करोगे पीछे से कृष्णा आ जाए, भगवान को आरती ऑफर कर दोगे आरती लीजिए आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको डिसीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो तवे मानस्य नृणाम विडम्बनम, मतलब वो स्टोरी नहीं जयदेव गोस्वामी की। जयदेव गोस्वामी तो चले गए नहाने, पीछे से भगवान आ गए जयदेव गोस्वामी बनकर, और उनकी वाइफ पहचान ही नहीं पाई कि जयदेव गोस्वामी ने, क्योंकि भगवान जयदेव गोस्वामी से ज़्यादा जयदेव गोस्वामी बन सकते हैं उनको क्या है। तो उनकी वाइफ ने उनको खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, उन्होंने रेस्ट भी किया वहाँ, एंड शी कुडंट रिकॉग्नाइज। वाइफ ने रिकॉग्नाइज कर पाई तो बहुत बड़ी बात है, वाइफ तो कर लेती है बट वो नहीं कर पाई। इसलिए कह रहे हैं तबे हम मानस्य नृणाम विडम्बनम। भगवान कई अवतार लेते हैं, मछली का भी अवतार लेते हैं, सूअर का भी लिया, हर एक योनि में। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में लिख रहे हैं कि भगवान चूहे का भी अवतार लेते हैं, बिल्ली का भी अवतार लेते हैं, सारे स्पीशीज़ में अवतार लेते हैं। कुछ मेंशन्ड है, कुछ मेंशन नहीं है, बहुत सारे मेंशन नहीं है, अनंत अवतार है। सो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या करें। और इसीलिए यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है भगवान की लीलाओं में कि भगवान एक पार्टी का पक्ष लेते हैं, दूसरी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे। जैसे प्रहलाद महाराज का पक्ष लिया नरसिंह भगवान के अवतार में, बाकियों को तो मार दिया। तो बड़ा अजीब सा लगता है लोगों को, मतलब देखने में, क्योंकि भगवान निरपेक्ष होने चाहिए। सो यहाँ पे इसलिए नयस्य कश्चित दयितो अस्ति करेचित। भगवान का कोई भी दयिता, दयिता मतलब होता है कृपा पात्र। वो कौन सा, तो माधवेंद्रपुरी के श्लोक में आ रहा है ना दयिता, ये दीन दयाद्र नाथ, दयाद्र, दयाद्र मतलब दयिता। हाँ, दयिता भ्राम्यति किम करोमि, यही है ना दयिता, मतलब जो प्रिय है। तो कुंती महारानी कह रही उनका कोई प्रिय नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर उनका कोई प्रिय नहीं है तो फिर फिर भक्त क्या है, भक्त प्रिय नहीं है क्या? ये क्या हो रहा है? गीता में एक और श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया। मेरे लिए कोई द्वेष, मैं किसी द्वेष नहीं करता, कोई प्रिय नहीं है। वहाँ पे भी भगवान खुद ही कह रहे हैं, कुंती महारानी भी कह रहे हैं आपका प्रिय कोई नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे है? मतलब अगर कोई प्रिय नहीं है तो फिर भगवान अपने भक्तों को प्रेम नहीं करते। भक्तों को सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि भगवान को कोई भी प्रिय नहीं है, मतलब हम डिवोटीज ही प्रिय नहीं है। ये तो बहुत एक हर्टिंग, एक डिवोटीज तो हर्ट हो जाएंगे सुन के, नहीं। बट कुंती महारानी तो डिवोटी हैं, वो भी कह रही हैं उनके लिए कोई प्रिय नहीं है। तो यहाँ पे क्या तो क्या कहा जा रहा है, क्यों कोई प्रिय नहीं है? तो क्यों कह रहे हैं प्रिय नहीं है? हाँ, क्योंकि वो अलग नहीं है ना, वो भगवान के खुद ही हो जाते हैं। क्या भगवान के खुद अपने हो जाते हैं वो लोग हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद कुछ तो लिख रहे होंगे।
हाँ वो तो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो वो मैं समझ गया। कोई प्रिय नहीं है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वेल डिवोटीज, ये जो कोई प्रिय नहीं है, कोई द्वेष नहीं करते, ये संसारी लोगों के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं भगवान। कुंती बनानी भगवान जब कह रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ, कोई प्रिय नहीं, कोई द्वेष नहीं करते, वो संसारी लोगों के लिए। जहाँ तक भक्तों की बात है, भक्त तो भगवान से अलग ही नहीं है, वो तो भगवान के ही हो गए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अपना हाथ प्रिय है। कोई कहता है मुझे अपना हाथ प्रिय है, मुझे अपने पैर प्रिय है? नहीं, क्योंकि तो हमारे बॉडी का ही पार्ट है। उसी प्रकार डिवोटीज भगवान की बॉडी का पार्ट ही हो जाते हैं, इसलिए उनके केस में प्रिय वर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है। एक तो ये एग्जांपल दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल दिया जाता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान के लिए कोई प्रिय नहीं है। ये तो एक जनरल रूल है, कोई प्रिय नहीं, किसी को द्वेष नहीं करते, बहुत जनरल रूल है। मगर भगवान के डिवोटीज क्योंकि उनकी फैमिली वाले होते हैं, इसलिए फैमिली वालों को तो सब लाइक ही करते हैं। जैसे मान लीजिए किंग है, एग्जांपल दे रहे हैं, किंग के लिए प्रजा में किसी से प्रिय नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किंग सबके लिए समान न्याय करता है, ठीक है ना। मगर फिर भी राजा को अपनी वाइफ, अपने बच्चे प्रिय होंगे, अपनी फैमिली। तो ये एक बहुत जनरल सेंस में बोला जा रहा है, सबके लिए कोई प्रिय नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान न्याय करते हैं सबके लिए, पक्षपात नहीं है। मगर जहाँ भक्तों की बात आती है तो वो प्रिय है। देवी देवता भी प्रिय नहीं है भगवान को, मगर फिर भी भागवत में कह रहे हैं इंद्रारी व्याकुलम लोके, जब इंद्र के दुश्मन पैदा होते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। इंद्र से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, भगवान को लेना देना है धर्म से, क्योंकि देवी देवता और इंद्र धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान इंद्र की रक्षा करते हैं। इसीलिए सो भगवान तो न्याय की रक्षा करते हैं। एक अच्छे लीडर को वही करना चाहिए, नहीं? अब इंद्र न्याय की साइड है तो इंद्र की रक्षा होगी, अगर इंद्र भी न्याय की साइड छोड़ देगा तो इंद्र भी कर्मों में फंसेगा। तो जहाँ तक देवी देवताओं की बात आती है तो वहाँ पे तो चलो कोई प्रिय और द्वेष नहीं। जैसे मान लीजिए समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने देवताओं की साइड ली ना, मोहिनी अवतार लेके अमृत देवता को दे दी, तो असुरों ने ये कहा आपने तो पक्षपात किया है। तो मोहिनी अवतार ने कोई पक्षपात नहीं किया, मोहिनी अवतार ने धर्म की रक्षा की, क्योंकि असुर लोग अधर्म की साइड थे, उनको तो नष्ट होना ही है। भीष्म पितामह अधर्म के साइड हुए, भगवान कृष्ण ने क्या बोला, भीष्म को मार दो? नहीं, कृष्ण भगवान ने दिखाया कि भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं। मगर जब डिवोटीज की बात आती है तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। डिवोटीज तो भगवान की फैमिली है, जैसे राजा के वाइफ और उनके बच्चे। नयस्य कश्चित दयितो अस्ति करेचित, भगवान को कोई भी प्रिय नहीं है। डिवोटीज इस तरह से पढ़ते हैं स्टेटमेंट, वरना अगर आप अगर डिवोटी के लिए होगा फिर तो वो पागल ही हो जाएगा कि भगवान को कोई प्रिय नहीं है, तो बड़ी अजीब सी बात है। द्वेषश्च यस्मिन् विषमाम अतिनृणाम, और किसी से भगवान द्वेष नहीं करते, न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, न्याय करते हैं। दैट्स आइडिया। इसलिए भगवान को जस्टिस के रूप में देखा जाता है, विष्णु को स्पेशली जस्टिस के रूप में, न्याय के रूप में। और न्याय मतलब क्या होता है, नीति शास्त्र में लिखे हैं, न्याय मतलब होता है कृपा और दंड, दो चीज़ें होती हैं न्याय में। इनफैक्ट न्याय मतलब कृपा ही है, क्योंकि कुछ ऋषि मुनि कहते हैं कि दंड भी कृपा ही है। क्यों? क्योंकि दंड क्या होता है, दंड शोध्यति, दंड से बड़ा शुद्ध करने वाला कोई संसार में कुछ भी नहीं है। मतलब हवा शुद्ध करती है, पानी शुद्ध करता है, तो पावनम पावनम अस्मि, सारे शुद्ध करने वाली चीज़ों में से मैं पावन हूँ, हवा हूँ। हवा पानी शुद्ध करता है, बट सबसे ज़्यादा शुद्ध करने वाली चीज़ है दंड। और अगर भगवान किसी को शुद्ध कर रहे हैं तो कृपा ही तो है।
इंद्र को भगवान ने दंड दिया गोवर्धन लीला करके, इंद्र शुद्ध हो गया, तो कृपा थी ना। तो न्याय मतलब एक्चुअली कृपा होती है, मगर वो कृपा कभी कभी कृपा के रूप में होती है और वो कृपा कभी कभी दंड के रूप में होती है। बस ये अंतर है और कुछ नहीं है। दंड कभी भी एक लीडर को किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं देना चाहिए, हमेशा शुद्ध करने के लिए देना चाहिए दंड, कि उस व्यक्ति की हेल्प हो, उसकी चेतना में उसको समझ आए कि उसने गलती की है। दैट्स दंड देने का मतलब ये है कि उसको अनुभव हो कि उसने गलती की है। दंड देने का मतलब नहीं कि आपने कुछ उठा बैठक लगा दिया, उसको मार दिया, जेल में डाल दिया, तो वो सुधर ही नहीं रहा, तो वो दंड नहीं है, वो दंड नहीं है। वो तो फिर तो आपने क्या कर दिया, वो तो बस आपने मतलब उसको ठोक पीट रहे हो, नहीं और कुछ नहीं है। तो दंड इस तरह दिया जाए कि वो शुद्ध हो। इसलिए कभी कभी अगर वैष्णव लोग कुछ जैसे मिस्टेक होती है तो कभी भी गुरु उसको दंड देता है कि जाके 1008 बार हरे कृष्णा मंत्र लिखो कॉपी में, होता है ना कभी कभी। या ठीक है, तुमने वैष्णव ऑफेंस किया तो तुम वैष्णवों की महिमा के बारे में लिखो। तो वो दंड है, मगर वो दंड शुद्ध करने वाला है। इसलिए न्याय मतलब एक्चुअली कृपा। तो जो श्लोक है, समम सर्वभूतेषु न मय द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी को प्रिय नहीं, भगवान किसी को लाइक नहीं करते। तो करते क्या है भगवान? सब पे कृपा करते हैं। दैट्स द आइडिया वहाँ पर यह है कि अगर आप किसी को लाइक करते हो, तो किसी को द्वेष करते हो, तो आप कृपा नहीं कर पाओगे, आप सही से कृपा नहीं कर पाओगे। आप जो द्वेष करोगे उसको नीचे दिखाओगे, और जिसको लाइक करोगे उसको फेवर कर दोगे ज़्यादा ही। तो द्वेष करोगे, उसको नीचा दिखाओगे, तो वो शुद्ध नहीं होगा, उसमें और हेटरेट पैदा होगी। जिसको लाइक करोगे, उसको ज़्यादा फेवर करोगे, तो वो और बिगड़ जाएगा, फिर से शुद्ध नहीं हुआ। सो इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि उस कुंती महारानी वो उस पॉइंट को सोचते हुए कह रही हैं कि आप किसी को लाइक नहीं करते, किसी को द्वेष नहीं करते। भगवान भी उसी पॉइंट को सोच के कह रहे हैं अपने गीता में, समम सर्वभूतेषु न मय द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं किसी को लाइक नहीं करता, मैं किसी को द्वेष नहीं करता, मैं सबके लिए समान हूँ, मतलब सबको समान रूप से कृपा प्रदान करता हूँ, और इस तरह से कृपा देता हूँ कि वो शुद्ध हो जाए। यहाँ पे बस इतना ही समझना चाहिए इस सेंटेंस, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे कुंती महारानी एक्चुअली कुंती महारानी भगवान की कृपा का कीर्तन कर रही हैं। सिर्फ ये नहीं कह रही कि भगवान निस्वार्थ, भगवान निरपेक्ष हैं, सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा। कुंती महारानी कह रही है भगवान कृपा के सागर हैं, बिना राग द्वेष के सब पे कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने दुश्मन पे कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने जितने असुरों को मारा उनको मुक्ति दी, फिर उनको भी कृपा दी। इसीलिए इस श्लोक के अंदर कुंती महारानी ने भगवान की कृपा की प्रशंसा की है, कृपा की कीर्तन किया है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो वो वाला श्लोक है, समम सर्वभूतेषु न मय द्वेषो अस्ति न प्रिय, उसमें भी भगवान अपनी कृपा प्रकट कर रहे हैं कि देखो मैं सब पे कृपा करता हूँ। ये एक अच्छा लीडर जो है, अच्छा नेता, उसको उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है गीता में? राग द्वेष विमुक्तस्तु, कौन सा श्लोक है? 2.6264। एक लीडर को राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, और फिर विषय इंद्रिय चरण, फिर डील करना चाहिए लोगों से। क्योंकि अगर आप किसी से हेट करोगे कि उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ नहीं रहेंगे हम, आपका अपना द्वेष है, हमने गलत डिसीजंस लिए, या वो सही है उसके साथ रहेंगे, वो आपका अपना राग है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम राग द्वेष, चलो भगवान तो राग द्वेष से मुक्ति हैं, वो तो कृपा ही करते हैं, हम कैसे राग द्वेष से मुक्त हों? भगवान कह रहे राग द्वेषा विमुक्तस्तु
राग द्वेष से मुक्त हो गए तब जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तब मेरी कृपा आएगी। प्रसादम अधिगच्छति। तो हम कैसे राग द्वेष से मुक्त हैं? उसका एक सिंपल रीज़न है, अगर आप इस संसार के लोग अपने से राग करते हैं और भगवान से द्वेष है नहीं, भगवान और वैष्णवों से, आप बिल्कुल उल्टा कर दो, भगवान और वैष्णवों से राग करो और अपने से द्वेष करने लगो, तो आप मुक्त हो गए राग द्वेष से, बस खत्म। भगवान और वैष्णवों से अटैचमेंट हो और अपने से द्वेष, द्वेष मतलब हेट, अपने आप से द्वेष होना चाहिए। जब हम इस तरह कर देते हैं तो राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। राग द्वेष से मुक्त होने का मतलब, हम ये नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कोई भी राग नहीं, कोई भी द्वेष नहीं, वो नहीं हो सकता, वो असंभव है। कहीं ना कहीं तो फीलिंग्स जाएंगी जाएंगी। अपने से द्वेष करो और वैष्णव और भगवान से राग करो, और वो करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने आप को हेट करना बहुत मुश्किल है वही तो नहीं होता बस। वही तो वही एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे राग द्वेष खत्म हो जाता है। जितना ज़्यादा भगवान से राग है और अपने आप से द्वेष है, उतने ज़्यादा आप संसारी राग द्वेष से बाहर हो, बस। और फिर हम लोग वैष्णवों पे या सब लोगों पे समान रूप से कृपा कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी तरफ से कृपा क्या है? साधु की तरफ से उनकी मदद करें कि वो भगवान की सेवा में लगे। जो लीडर राग और द्वेष से मुक्त होता है, वो नेता दूसरों का सेवक बन जाता है। जो राग द्वेष से भरा हुआ है, वो दूसरों का कंट्रोलर बन जाएगा। दैट्स ऑल, बस ये। कुंती महारानी का श्लोक है, वेरी नाइस। नहीं, कुंती महारानी को ये सब कैसे पता? मैं सरप्राइज्ड हूँ। शी इज़ अ फीमेल एंड शी नोज ऑल दीज थिंग्स। इसका मतलब कुंती महारानी ने सुना हुआ है, वेदांत सूत्र सब सुना ही हुआ है, क्योंकि ये वेदांत सूत्र का सब्जेक्ट है। बाय द वे, ये वेदांत सूत्र का सब्जेक्ट है कि भगवान निरपेक्ष हैं। बहुत बड़ा अधिकरण है वेदांत सूत्र में। एक्चुअली कुंती महारानी के सारे श्लोक वेदांत सूत्र से आ रहे हैं। वल्लभाचार्य ऐसा लिख रहे हैं, आचार्य भी लिख रहे हैं, तो व्यासदेव ने उसको इंक्लूड करा यहाँ पर, और हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं श्लोक को। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना? सभी हो गया। क्या कह रहे हो? मैंने बोल तो दिया, भक्त की बात अलग है, बताया तो अभी। ओके। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? कोई इसी बात हम पर भगवान भक्तों के लिए पक्षपात बताना। मैंने क्या बोला अभी? भक्तों पे रूल नहीं है, भक्त अपनी फैमिली है। ये रूल सिर्फ एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है, ये बताने के लिए भगवान हरे पे कृपा करते हैं। ये रूल इसलिए बोला जा रहा है बताने के लिए भगवान कृपा करते हैं हर एक पे। ये कृपा का राज्य है, ये रूल कृपा के राज्य के लिए है। जब प्रेम के राज्य में आते हैं तो ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तो वो प्रिय है ही भक्त। क्लियर हो गया? कृपा की प्रायोरिटी भी भगवान भक्तों में देखते हैं कि कौन धर्म के लिए वो प्रेम है, वो कृपा नहीं है वहाँ। भीष्म पितामह भी तो भक्त थे, अर्जुन भी भक्त थे, वो प्रेम है, धर्म के साथ। भी तो कह रहा हूँ वो प्रेम है। आप वो प्रेम से समझोगे तो समझ आएगा, कृपा से समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा वहाँ। भगवान ने भीष्म पितामह पे भी प्रेम किया, उनकी शपथ रखने के लिए अपनी शपथ तोड़ दी। और भीष्म पितामह खुद कह रहे हैं कि वो तो प्रेम का आदान प्रदान था भगवान का, जो मुझे मारने आ रहे थे। सो ये जो श्लोक है, इसको हमें कृपा के राज्य और न्याय के राज्य में ही समझना चाहिए। ये जो नियम है, गीता का समम सर्वभूतेषु है, वो भी उसी राज्य में है, प्रेम के राज्य में नहीं है ये रूल। वो तो कृपा ही है, कृपा है ना। सो भाई आप कोर्ट में ही तो बोलोगे। जैसे जो राजा है, तो राजा के लिए जो सभा होगी मंत्रियों की, उसमें तो बोलेंगे राजा बिल्कुल निरपेक्ष, पक्षपात नहीं करते।
ये सब लैंग्वेज वहाँ चलेगी राजभवन में, घर में थोड़ा ना चलेगी। घर में थोड़ा ना वाइफ कहेगी आप ये पक्षपात हैं, बच्चे कहेंगे निरपेक्ष हैं, पक्षपात नहीं है। घर में लैंग्वेज ही नहीं चलती, लैंग्वेज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए सारी लैंग्वेजेस, सारे रूल्स सिर्फ न्याय के राज्य और कृपा के राज्य में है, वरना समझ नहीं आएगा। प्रेम के राज्य में एग्जिस्ट ही नहीं करते रूल से, वहाँ पे सारे नियम टूट जाते हैं, वहाँ पे केवल प्रेम है। क्लियर हो गया? दैट्स हाउ इट गोस। भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सकता, तो पूर्ण रूप से आ रहा है साइंस की ये आचार्य तो मेडिटेट करके उस पर टिकाए डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब? इसमें कुंती महारानी कह रही भगवान की लीलाओं को समझ पूरी रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते ऑफ कोर्स, या यूँ कह लो कि अपनी बुद्धि से तो समझ ही नहीं सकते। न ताम सर के न हो जाए, दोनों तरीके से कह सकते हो। क्या कह रहे हो? क्योंकि साधक के प्रत्यक्ष में कृपा से समझना चाहिए कि प्रेम से मतलब सब हम प्रेम के राज्य में प्रभु, हम कृपा के राज्य में ही नहीं है। हम सोचते हैं, कृपा मांगते रहते हैं, मगर उसी को कहते हैं वैदिक भक्ति। मगर उससे आप बाहर निकलना चाहिए, प्रेम के रास्ते पे आना चाहिए। मतलब वैदिक भक्ति में भी हम कृपा करते हैं, वो ठीक है, मगर हम कृपा किसकी याचना कर रहे हैं? कि वो हमें प्रेम दें, कि हम प्रेम के राज्य को समझ पाएं, उसके लिए कृपा मांग रहे हैं, है नहीं? कृपा का राज्य और न्याय का राज्य तो भौतिक संसार है, आध्यात्मिक संसार केवल प्रेम का राज्य है। वहाँ कृपा मतलब कोई वाइफ थोड़े ना हस्बैंड से कहेगी मुझ पे कृपा करिए। कहेगा पागल हो गई है। कहती है कोई ये पागल हो गई है क्या? दैट्स लव। लव में, प्रेम में कृपा बोलना एक बहुत ही मतलब खराब है, वो एक ऑफेंसिव सा हो जाएगा, है नहीं? बट जब भक्त भगवान से दूर हो जाता है तब कृपा की बात आ जाती है, क्योंकि भक्त दीनता में सोचता है कि मुझ में तो प्रेम है ही नहीं, प्रेम के राज्य से बाहर हो गया, अपने आप को मानता है, तब कृपा की याचना करता है वो। तो विरह में कृपा का याचना करते हैं वो, और वो भी किसकी कृपा? कि मुझे फिर से प्रेम के राज्य में प्रवेश कराइए भगवान। वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ सकता है कृपा का, अदरवाइज कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रेम के राज्य में कोई कृपा नहीं होती। इसलिए डिवोटीज एडवांस करते हैं तो मतलब वो कृपा मांगते भी हैं और कृपा नहीं भी मांगते, दोनों ही चीज़ है। क्योंकि वो एडवांस कर रहा है, वो प्रेम के राज्य में जा रहा है, तो उसका फोकस प्रेम के राज्य में केवल एक ही चीज़ पे फोकस है, सर्विस पे। प्रेम मतलब सेवा ही, बिना सेवा के प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। मगर जब वो एडवांस कर रहा था तो उसको लगता है मैं एडवांस नहीं कर रहा, मैं तो और गिर रहा हूँ, और दीनता आ जाती है, तो फिर वो कृपा मांगने लगता है। और किस बात की कृपा? कि भगवान मुझे फिर से प्रेम प्रदान कीजिए, मुझे प्रेम प्रदान कीजिए और अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, इस तरह से ना। सो इस तरह से भक्त के माइंड में दोनों चीज़ें चलती हैं, कृपा और प्रेम। मगर वो कृपा अलग है, तो संसार में चलती है कृपा, नहीं, उससे डिफरेंस है। दैट्स ऑल। कुछ ऐड करना है? कुछ ये वाला पॉइंट है कि लॉजिक से समझ नहीं सकते लोग, एक चीज़ होते हैं जो लोकल लोग होते हैं, वो एकदम चढ़ के आते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बता दो आचार्य की कमेंट्री से। तो उनको लगता है तो आप कह रहे हैं हमारे हिसाब से, तो उनके हिसाब से वो है, आचार्यों के हिसाब से वो। हम थोड़ा ना कह रहे हैं, हम तो अथॉरिटी पे कह रहे हैं। कहेंगे आपके आचार्यों को नहीं मानते तो मत मानो, फिर तुम्हारी क्यों माने? मतलब ये तो क्या बेकार की बात है। जो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है उसकी तो बात माननी पड़ेगी ना। अगर 1+1 2 और रिक्शा वाला लड़ने आ जाए, नहीं तो 1+1 4 होता है, तो भैया कौन सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है तो बता दो।
अब वो तो बात तो फिर वहाँ पे आएगी ना। दैट्स ऑल। ओके। और वैसे भी उनके लॉजिक से भगवान पे ब्लेम आता है, वो तो क्लियर कट रॉन्ग है। और आपके गंदे लॉजिक से तो भगवान पे ब्लेम आ रहा है, ये तो कोई भी डिवोटी और कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वैसे भी काट सकते हो उनको, ठीक है, बेचारे की बात मानो मानो, मगर आपके लॉजिक से तो भगवान पे ब्लेम आ रहा है, ये तो नॉनसेंस है। भगवान तो परफेक्ट है और तुमने ब्लेम डाल दिया तो भगवान की डेफिनेशन ही ख़त्म कर दी तुमने। तो तुम तो जानते ही नहीं भगवान कौन है, तो तुम्हारे लॉजिक गलत है, काम खत्म। मतलब उनके आर्ग्यूमेंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। हाँ बोलो यार तुम अभी ये कह रहे हो और फिर इसमें देखो ये तुम्हारे आंसर से भगवान की डेफिनेशन ख़राब हो रही है, तुम्हारा आंसर ही गलत है। मगर आचार्यों के आंसर से सब कुछ समन्वय होगा, तो वो ठीक है, ये बात है ना।